उनके मन में हलचल पैदा हो गई है कि अगर वो ज्यादा दिन चुप रहे तो परिणाम इससे भी बुरे हो सकते हैं। तो आपके माध्यम से कुछ प्रमुख घटनाएं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आपको ये जानकारी होगी कि हालात क्या से क्या हो गए हैं। ऐसा भी लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए, छह पूंजीपतियों के लिए या पैसे वाले लोगों के लिए अमृतकाल हो सकता है, या सरकार के चहितों के लिए, बाकी एक बड़े तबके के लिए ये मृतकाल जैसा है कि ना उनकी जीते जी इज्जत है, ना मरने के बाद इज्जत। दौसा, राजस्थान, बुलंदशहर, मथुरा और शामली में जिस तरह से बारातों को रोका गया, ये ऐसा लगता है कि जो लोग बारात रोकने वाले हैं वो आज भी इन लोगों को इंसान नहीं माने। इसलिए पूरे समाज पे ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको आजादी के बाद भी इस तरह के अधिकार नहीं मिलने चाहिए जिस तरह के अधिकारों का प्रयोग संविधान ने अधिकार दिया है और आप कर रहे हैं। और एक दो घटनाओं पे तो मैं गया भी था। मैं मथुरा की घटना पे गया, हालांकि उस पर चर्चा ये भी आई कि बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य बहुजन समाज से लड़ने का नहीं, और मेरी लड़ाई बहुजन दलों के खिलाफ भी नहीं। लेकिन सच ये है, ये कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति पूरे समाज का ठेकेदार नहीं होता। समाज में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन जब आप वोट लेने की इच्छा रखते हो तो गलत कहने की भी दम आप में होना चाहिए। अगर आप अभी कमजोरी हालात में भी न्याय और सत्य के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, तो आप भविष्य में ताकत में आने के बाद कैसे जो है न्याय करोगे, ये भी एक चिंता का सवाल था। तो मैं, हमारी टीम बुलंदशहर की घटना पे भी गई जहां पंचायतें हुई आरोपी के पक्ष में, ये अलग ट्रेंड है। मेरठ की घटना में गई जहां जो है लड़की की बहन को पीटा गया, लड़के दूल्हे के भाई को पीटा गया। तो जैसा बाबा साहब कहते थे कि जो ग्रामीण इकाई है वो शोषण की सबसे बड़ी इकाई नजर आ रही है, और ऐसे ही प्रकरण राजस्थान में तो बहुत बड़े पैमाने पर, जहां एक आईपीएस को भी अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ी। यानी कि आपका सामाजिक स्तर नहीं बदल रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति और संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद भी। जैसे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में रामचंद्र मौर्य की पुलिस हिरासत में हत्या, लखनऊ में गीता कन्नौजिया और उनकी मासूम बेटी दीपिका की गला रेतकर हत्या हुई। एक मुरादाबाद में शेड्यूल कास्ट की बच्ची का अपहरण और उसके साथ दरिंदगी हुई। हमीरपुर में जातिवादी गुंडों द्वारा शेड्यूल कास्ट की महिला को घर में घुसकर दरवाजा तोड़ना और रसोई में पेशाब करना। और आपने ये घटनाएं मध्य प्रदेश में भी सुनी होगी कि आदिवासियों के, दलितों के सर पर पेशाब करने की घटनाएं सामने आएगी। कासगंज में शेड्यूल कास्ट की 2 बच्चों का अपहरण और छोटी बच्ची की हत्या। कानपुर में विक्की वाल्मीकि को पुलिस द्वारा बर्बरता से पीटा गया, रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। आगरा कबीर पुलिस चौकी में केदार सिंह सविता की मौत। अयोध्या 60 वर्षीय दलित ध्रुव कुमार पासी की लोहे की रोड से पीटकर हत्या। वाराणसी नीट की तैयारी कर रही स्नेहा सिंह कुशवाहा की हत्या, और पुलिस ने परिवार को डेड बॉडी भी नहीं दी, अपनी मर्जी से जला दिया और बहुत बाद में मुकदमा दर्ज किया, और अभी तक भी मुख्य आरोपी बता। जालौर में बनाया, संभल में चौकी के अंदर पुलिस के ऊपर हत्या का आरोप लगाया। तो भाई सरकारी योजनाओं का फायदा तो तब लेंगे जब जिंदा रहेंगे। SARV का डाटा देख, और ये डाटा देख के डर लगता है कल कहां से क्या खबर आ जाए। ये क्या अमृतकाल जो है
वो स्थिति नहीं है। व्यक्ति उनकी गला आप देखोगे ड्रामे कहीं ना कहीं दिखावा होती है जब रक्षा तो लेकिन समाज योग को मंदिर पर निकाल दिया गया। ये ठेकेदार निकाल अपराध करने को सजा मिलने के बाद में जबरन उठाने घटना कहा कि हमारे सामने ऐसा हो रहा है तो बात ये आज मैंने आपके सामने करके कि आपको पता है मीडिया बंधु को वैसे तो पता है लेकिन वो विचार करते हैं आपको बिहार पूर्णिया में झारखंड में उनके फीस आत्महत्या कर ली। क्या उन्हें चलाना है पर उनकी जाति के लोग दे गए। कहते हैं कानून के हाथ लंबे हैं लेकिन यहाँ तो ये साथ हम लोग जो है अमृत काल में है इसकी आप लोग देता कश्मीर में एक कठुआ में 14 वर्षीय बच्ची सरुण कास्ट की बच्ची का सामूहिक बलात्कार और पुलिस से शिकायत नहीं सुनी। मैंने भी फोन किया 2 बार कुछ लोग गिरफ्तार हुए, मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं। तो यानी कि पुलिस भी अपना काम अच्छी तरह से नहीं करती। अब मैं धार्मिक क्षेत्र में आता हूँ क्योंकि धार्मिकता में अभी देश कुंभ में कितना आंकड़ा आया, जितने लोग रहे इतने लोगों ने कुंभ में स्नान किया। हालांकि कुछ आपने भी देखा मैंने भी देखा पुलिस ने कि बहुत लोगों की जान चली गई। 2-3 घटनाएं को छिपाने का प्रयास किया गया। यहाँ दिल्ली में भी रेल दुर्घटना हुई तो समय आपको याद होगा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ क्या किया गया। बिहार में महाबोधि बुद्ध विहार पर गैर बौद्धों का कब्जा महाबोधि आंदोलन करे। जब तक कुंभ चलता रहा तब तक वो आंदोलन चलता रहा। कैसे कुंभ खत्म सरकार को रात में जाके बुद्धिस्टों को वहां से हटाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं। आज बुद्धिस्ट समाज में चिंता है कि भाई उनके साथ ही अन्याय नहीं होना चाहिए। इस पे सब हालांकि मैंने कई मंत्रियों से बात की थी कि भाई अब आपको सोचना चाहिए कि जब आप अपने धर्म के प्रति आस्था सम्मान करते हो दूसरों की आस्था का भी सम्मान। तो ये भी अभी आपके सामने महोबा में संत रविदास जी की जयंती पर शोभा यात्रा पे हम रैली में सांप्रदायिक भड़काने के लिए मुस्लिम धर्म के लोग सबसे बड़े ठीक है पैगंबर का प्रयोग किया गया और जूनागढ़ में पूजा के अधिकार जो है वंचित रखने का काम किया जा रहा है। कोडरमा में संत रविदास मंदिर के पास सांप्रदायिक तनाव दूसरे बोर्ड लगा के और मैंने भी आपको याद होगा पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि सभी धर्मों का सम्मान है। करोड़ों लोग जो संत रविदास जी को मानते हैं देश और दुनिया में आपने अवकाश में रखा और परमिशन नहीं दिया आपने कि नगर कीर्तन करने या कर ले। कोई परमिशन
और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं, मैंने संविधान की शपथ ली है, मैंने पार्लियामेंट में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो शपथ भी तो अच्छा करूँ नहीं करूँ। तो आप ये बताओ, क्या मुस्लिम समाज की संख्या करोड़ों में, क्या उसकी कोई धार्मिक आस्था नहीं? देखा ऐसा लगता है जिनका राजकीय आस्था है उन्हीं का समाज है, उन्हीं का धर्म आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बुद्धिस्ट में बताया, रविदास के बारे में बताया, समाज के बाद ईसाइयों का तो हाल इतना बुरा है कि वो अगर अपना कार्यक्रम करें तो कब वो पिट जाए उनको यही नहीं पता। तो उनका संरक्षण तो बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम मैं अभी शुरू करूंगा। हमारे क्षेत्र नगीना है, नगीना कस्बा है, उसमें एक सायरन बजता था कि जो लोग मेहनत मजदूरी करके आते हैं हम सुबह अपना रोजा रखना चाहते हैं, तो वो सायरन सुबह के समय बजता था, तो लोगों को समय शहरी का जो कार्यक्रम होता है, और शाम में के समय वो अपने धार्मिक उसको करें। 1 महीने का कार्यक्रम होता। मैंने अपने से बात की, उनका सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, मैंने कहा भाई को रास्ता दिखा दो कि उनका भी काम हो जाए, क्योंकि जो गरीब लोग गाँव में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, थक जाके सो जाते हैं, तो उनको भी अपना जो है पूजा करने का, अपना जो उपासना का अवसर मिल जाए, उनके साथ कोई इस तरह की बुरा स्थिति बने। सरकार का वो नहीं, लेकिन वो पुराना चला, पुराने परंपरा का सम्मान होता लेकिन नहीं। लेकिन आप ये बताओ, मस्जिदों से सारे उतार दिए, कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं इस रोड जैसे मैंने अम्बेडकर जी को, लेकिन ऐसा क्या है, ये कौन सा अमृतकाल है कि दूसरे की आस्था नहीं और हमारी आस्था है। इस आधार पर अगर हम करेंगे तो क्या एक बहुत बड़ी पीड़ा हम लोगों से नहीं पहुंचे कि अपने ही देश में आज हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है, क्या उनको तकलीफ हो, क्या हम दूसरों को तकलीफ दे? कौन सा धर्म सिखाता है कि हम किसी को तकलीफ देंगे और हम अच्छा कर रहे हैं? सरकार को कहना चाहता हूं कि इस तरह का माहौल बने और धार्मिक आस्था खुद के, और उनको जो है उनमें अविश्वास किस तरफ देश को ले जाना चाहता, तो ये भी मैं आपके सामने विषय में मैंने रखा कि किस तरह का जो धार्मिक आधार पे आज के समय में कार्य हो रहा है। और हम तो सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते, हमने तो जो भी कहा किसी भी विषय पे वो वही कहा जो पुराणों में लिखा गया, हमने वही कहा, उपनिषदों में लिखा गया, कोई भी बात ऐसी जिसको आप सत्य साबित कर दें। तो मगर अगर किसी को पीड़ा बहुत समाज, जैन समाज, ईसाई समाज महसूस कर रहा है, कहनी पड़ेगी। आर्थिक क्षेत्र ये बड़ा चिंता का, आपने देखा किस तरह निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां बिल्कुल दे जा रही, और इसकी चिंता तो सभी वर्गों में, दलित पिछड़ों के अलावा भी आदिवासियों के वर्गों में, सामान्य लोग बंद हो। तो उसके बाद लोन नहीं मिला, सेक्टर में क्या बुरा हाल है, देखो शेयर मार्केट कितना बुरा हाल हो गया व्यापारी लोगों का भी। लेकिन एक जो है पट्टा जमीन की खेती करने के लिए जिनसे अपने परिवार का पालन कर लिया जाए, लेकिन अब भी जो है कई जगह पर तो पहले सामंतियों ने कब्जा नहीं करने दिया, कई जगह पर अगर कब्जा मिल भी गया तो पूरा दूसरे कार्य बना के अधिकारियों के जरिए वो जमीन, कई जगह पर खाली बना दी। मीडिया के साथियों, मेरे पास फोन आया सरकार, उनकी सरकार का वो जमीन हमसे छीनी जा रही है, सब आप हमारी जान बचाइए, हम लोग कहाँ जाएंगे। और बागपत में ऐसी नया शुरू किया, उन्होंने कहा भाई ये जमीन जो है ये किनारे, अब आपके पीछे जमीन आपको देंगे, हम इसको ये जमीन को 50 साल में तैयार करते रहने में बनाया, हाल को छोड़ो, क्योंकि आप है कौन उस जमीन पर रहने वाले, आपके अधिकार नहीं होते। तो मैं और मेरे साथियों में ये चिंता है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, जमीन चली जा रही है, ना कोई जियो है ना कोई और है, और जिसकी है, और क्या तो उनकी बात मान लो वरना जान के लाले पड़ जाएंगे, ये भी आपके सामने है। और फिर
पूरे मामले को रफा दफा करने। अब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो रोल है वो सरकार के कभी कभी नतमस्तक नजर आते हैं, ये भी चिंता का विषय है। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने और सिक्किम आर्मी ने तय किया है कि 10 तारीख को 10 मार्च को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अन्याय करने वाले से न्याय सहने वाला ज्यादा बुरा, और उन्होंने अभी तो संघर्ष है। बुले साहब ने साहूजी छोटू राम ने संघर्ष करना सीखा। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, महाराष्ट्र में, जहां जहां मुख्यतः सभी जगह पे पार्टी का काम है, संगठन काम है, सभी प्रदेश मुख्यालयों पे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, राज्यपाल जी के को ज्ञापन जो है हमारी पार्टी देगी, और संघर्ष करके जितने जितने विषय उनके प्रदेश में 1-2 महीने के अंदर भी सैकड़ों में होंगे, वो वहां के डीजीपी को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी अवगत कराएंगे कि भाई इन लोगों की जान की रक्षा करो, इनको न्याय दो। और ये जो धार्मिक आप लोग कर रहे हैं, जातिगत आधार पर जो अन्याय हो रहा है, इसको बंद करो और आर्थिक आधार पर सशक्तिकरण के बारे में सोचो, क्योंकि 75 साल बाद लोग ये क्यों चल रही है? क्योंकि आजादी के 75 साल इन्होंने बिना छत के गुजार दिए हैं। अब वो योजना बड़ी अच्छी है, लेकिन खामी देखिए क्या है। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल अगर किसी के पास होगी तो लाभ नहीं मिले, तो अगर किसी ने मोटरसाइकिल लिए, अब तो किसी ने अपने चला के लिए टूटी फूटी मोटरसाइकिल, गाँव में सब जगह तो अभी व्यवस्था नहीं आती आपकी, तो कोई 5-7-10 हजार रुपए को मोटरसाइकिल लेगी कि भाई की है सरकार और तो भी योजना से बाहर गया। तो इस योजना में खामियां कई, मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि इस योजना में खामियां में बदलाव करें, इसको समझे कि गरीबी क्या थी, वो भी गरीबी जिसके योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो ये आजाद भारत के अमृत काल के जो भारतीय केंद्र की सरकार है, स्टेटों की सरकार में अन्याय है, और बाकी कल जो समय हुआ जिस तरह से हमारे लोग बैठी गई मथुरा में यात्रा किया गया, ये लोगों को सहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग अधिकार की बात करेंगे तो ये सामान्य काम बैठे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो आप सब चीजें करेंगे, इनसे हम कैसे करते हैं, हम लोगों को बोला ही नहीं, हम डरने के लिए थोड़े काम कर रहे हैं। अगर अपने लिए जी रहे होते हम सड़कों पे इसलिए हैं, सभी बीच में इसलिए हैं कि भाई हमें अपने लोगों को जगाना है और भाईचारा बना के लोगों को राजनीतिक शक्ति देनी है, क्योंकि इन लोगों को मौका मिला उनका भला नहीं क्या होता। 75 साल तक बुनियादी सुविधा तो यानी कि रोटी, कपड़ा, मास्क, पीने के लिए पानी और सब तो उनके पास ये भी है। और जो मैंने आपको कहीं हाथ रख देता है, कोई गला काट देता है, कोई इज्जत अपमान कर रहा है, तो ये सब चीजें भी कल तो राजस्थान की बेटी जो पीढ़ी है वो अपने समाज में चढ़ गई। ये आजाद भारत का अमृत काल का समय, इसलिए मैंने मीडिया को अपनी चिंता रखी। 10 तारीख को सभी देश में हमारे साथी मीडिया लोगों ने तय किया था, तो हम अपने साथियों को भी विद्यालय में जो है इनकी जानकारी और इनको निस्तारण करें, लोगों काम करें घटनाओं को। अब मीडिया का कोई भी सवाल हो तो वो अपना सवाल एक बार पहले